आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल रेशनिंग के बारे में, हार्ड एंड सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग के बारे में, सिंगल और मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैपिटल रेशनिंग क्या है। कंपनी ने जो न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने बिजनेस में, उन पर, उनकी अमाउंट पर, उन प्रोजेक्ट्स के नंबर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। मतलब 1, 2, 3 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए नहीं ले सकते। इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के अमल को कैपिटल रेशनिंग कहा जाता है। अब कंपनी जो पैसा कमाती है वो इन प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे ही कमाती है, लेकिन कंपनी क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अपने प्रोजेक्ट्स पे कि उसने अपने प्रोजेक्ट्स इतने से ज़्यादा नहीं लेने। इस वजह से क्योंकि कंपनी ओवर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपने एसेट्स में। मतलब एक एसेट को जितना रिक्वायर है सिर्फ उतना ही एक एसेट या एक प्रोजेक्ट में कंपनी ने इन्वेस्ट करना है। इसी तरह कंपनी उस तरह की सिचुएशन में कैपिटल रेशनिंग का इस्तेमाल करती है। कैपिटल रेशनिंग का जो एक्ट है उसे लगाती है जहां पे कंपनी की जो एग्जिस्टिंग या जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कंपनी ने जो पैसा लगाया होता है अपने करंट प्रोजेक्ट्स पे, वो कंपनी को कम पैसा दे रही होती है, लो रिटर्न दे रही होती है और उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई होती है। इस रिटर्न को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी कैपिटल रेशनिंग का इस्तेमाल करती है। इसी तरह से अगर हम बेला कंपनी की बात करें तो बेला कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, डी, ई और एफ। इनमें बेला कंपनी ये कहती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, नामुकम्मल हैं, जिसमें हम कह देते हैं प्रोजेक्ट बी नामुकम्मल है, प्रोजेक्ट सी नामुकम्मल है, प्रोजेक्ट ई नामुकम्मल है और प्रोजेक्ट एफ नामुकम्मल है। अब इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ हमें कंपनी को कुछ टाइम भी लगाना है, कुछ रिसोर्सेज भी लगाने हैं। मतलब कुछ जराए इस्तेमाल करके, जिनमें पैसा, इंसान हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है जो काम करेंगे, ये तमाम रिसोर्सेज आ सकते हैं। इन जराए को इस्तेमाल करके कंपनी अपने इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी। लेकिन अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो अब कंपनी यहां पे क्या करेगी? कैपिटल रेशनिंग का कंसेप्ट अप्लाई करेगी। कंपनी सिर्फ फ्यू न्यू प्रोजेक्ट्स लेगी। अब उन प्रोजेक्ट्स की लिमिट सेट कर देगी। लेट्स सपोज कंपनी कहती है कि कंपनी ने न्यू जो प्रोजेक्ट लेने हैं वो 2 प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेने। अब ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करेंगे। इन न्यू 2 प्रोजेक्ट की वजह से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को टाइम और रिसोर्स मिलेगा जिससे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस सारे अमल को ये सारा अमल जो है ये कैपिटल रेशनिंग कहलाता है। अब इसी तरह कैपिटल रेशनिंग के हमारे पास कुछ एग्जाम आती हैं जिनमें अगर हम बात करें तो एक है सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग और दूसरी है हार्ड कैपिटल रेशनिंग। अब चलें देखते हैं कि सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग क्या है और हार्ड कैपिटल रेशनिंग क्या है। सबसे पहले अगर सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग की बात करें तो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग जो है, कैपिटल में जो हमारे पास कमी आ रही होती है फंड्स में, वो इंटरनल पॉलिसीज की वजह से आ रही होती है। कंपनी खुद अपने लिए बाय सेल्फ पॉलिसी सेट कर लेते हैं कि उन्होंने इतने से ज्यादा फंड जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग को इंटरनल कैपिटल रेशनिंग भी कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल पॉलिसीज की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है कंपनी में। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि रिस्ट्रिक्शंस है, कैपिटल रेशनिंग में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, तो कंपनी अपने बिहाफ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। मतलब कंपनी अपने जो फंड्स हैं उनको लिमिट कर देती है अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो उसके फंड्स होते हैं। जिस तरह अभी हमने यहाँ ऊपर बेला कंपनी के लिए बात की थी कि बेला कंपनी ने लिमिट कर दिए थे अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को, और अब इन प्रोजेक्ट को सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग में कंपनी खुद एक प्रोजेक्ट के लिए लिमिट सेट कर देगी। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए के लिए कंपनी कहती है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा मजीद इसके ऊपर नहीं लगाना। या जो 2 नए प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, इन पे जो प्रोजेक्ट एक्स है इस पे 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और जो प्रोजेक्ट वाई है लेट्स सपोज उस पे 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये कंपनी ने जो खुद पॉलिसी सेट की है, अपना फंड जो खुद डिटरमिन कर लिया है या खुद अपना फंड को फिक्स कर लिया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ये हमारे पास सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग कहलाती है। इसी तरह अगर हम हार्ड कैपिटल रेशनिंग की बात करें तो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग तो इंटरनल इश्यूज की वजह से आ रही थी, और हार्ड कैपिटल रेशनिंग में जो इशू रेज होते हैं फंडिंग करते हुए किसी प्रोजेक्ट को, वो होते हैं एक्सटर्नल की वजह से, मतलब मार्केट की वजह से। बेशक आपने डेट फाइनेंसिंग करनी है कंपनी के लिए या इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है, इश्यूज रेज होंगे। कंपनी को बाहर से फंड नहीं मिल रहा होगा अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए।
और अगर कंपनी को फंड नहीं मिलेगा बाहर से फाइनेंस करने के लिए, मार्केट में फंड नहीं अवेलेबल होगा, तो वो शॉर्टेज हो जाएगी फंड की, जिसकी वजह से नए प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन नहीं किए जा रहे होंगे। लेट सपोज यहाँ बेला कंपनी की ही अगर एग्जांपल लें, तो बेला कंपनी ने दो जो नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं एक्स और वाई, इसको लेट सपोज 30,000 रुपए मार्केट से नहीं मिल रहे। मार्केट से क्यों नहीं मिलेंगे? हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से, मतलब किसी या फिर किसी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनका जो हमने पैसा देना है वो बेला कंपनी टाइम पे नहीं देती, या मार्केट में फंड अवेलेबल नहीं है, लोग रजामंद नहीं हैं, या जो अदर कंपनीज हैं वो रजामंद नहीं है कि वो हमें डेट दें या हमारी इक्विटी में हमारे कुछ शेयर्स खरीद सकें। तो ये कुछ मार्केट की कंडीशंस हो सकती हैं। उसके अलावा हमने जिस तरह बात कर ली थी अपने लिए सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग की, कि सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग में कंपनी खुद ही अपने लिए रिस्ट्रिक्शन सेट कर लेती है। ये तो हो गई बात सॉफ्ट और हार्ड कैपिटल रेशनिंग की। अब देखते हैं सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग क्या होती है और मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग क्या होती है। सबसे पहले बात करें अगर सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग की, तो सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग तब कंपनी में एग्जिस्ट करती है जब जो कैपिटल के जो हमारा फंड है या जो कैपिटल है किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो शॉर्टेज है या जो उसकी कमी है वो फॉर वन पीरियड हो, एक सिंगल पीरियड के लिए हो, तब हम उसे सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग कहते हैं। इसी तरह जब कैपिटल में या इन्वेस्टमेंट या फंड में जो शॉर्टेज आती है फॉर मोर देन वन पीरियड, तो उसे हम मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग कहते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे बेला कंपनी की बात करें, तो बेला कंपनी की सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग कब होगी? जब उसने जो दो नए प्रोजेक्ट लेने हैं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, उसके लिए बेला लिमिटेड को एक साल के लिए कोई भी फंड अवेलेबल ना हो, 30,000 एक साल के लिए अवेलेबल ना हो। ये एक साल जो है ये हम इस सिंगल पीरियड कंसीडर कर रहे हैं। लेट सपोज अगर बेला कंपनी के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इनको 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए कैपिटल या फंड मिले ही ना, तो ये हमारे पास हो जाएगी मल्टीपल कैपिटल रेशनिंग। मतलब यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ ना मिले तब, और यहाँ पे एक से ज्यादा बार बार फंड ना मिले तब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैपिटल रेशनिंग क्या है, कंपनी में कैपिटल रेशनिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, कैपिटल रेशनिंग में हार्ड सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग क्या है, और सिंगल और मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग क्या है।